हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ विशाल कुमार। मेरा नाम विशाल कुमार है। तो आज एक्चुअली मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बनाता हूँ। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एक रूलर के बारे में जो बिलॉन्ग करता है दिल्ली सल्तनत से। उसका इम्पोर्टेंस ये है कि उसने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो एक मज़ाक का विषय भी बना और वहाँ से हमें सीखने की भी ज़रूरत है एक्चुअली। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा एंटरटेनिंग तो लगेगा, और इवन इफ अगर एंटरटेनिंग नहीं लगता है तो एट लीस्ट नॉलेजेबल होगा आपके लिए फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। ओके, तो हम लोग बिगिन करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिसका दूसरा नाम था जौना खान। ठीक है, तो ये एक्चुअली तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और 1320 में जब तुगलक डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी घियाथुद्दीन तुगलक के द्वारा, तो उसके बाद 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक थ्रोन पे आते हैं। कैसे आते हैं, क्या आते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल इस वीडियो में। तो हम देखते हैं कि जब ये मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खान, जब ये गद्दी पे आया तो उसके बाद इसने कुछ रिफॉर्म्स किए। मतलब रिफॉर्म्स तो नहीं बोलेंगे, रिफॉर्म्स खास करके कुछ पॉजिटिव सेंस में होते हैं। इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कैंपेन्स किए जो पूरी तरह से फ्लॉप थे। अब इसने 5 एक्सपेरिमेंट्स किए अपने शासन के दौरान, जिसका मेंशन हमें मिलता है जियाउद्दीन बर्नी के किताब में। ठीक है, अभी जैसे हम लोग एक-एक करके एक-एक सबको ले लेते हैं। तो जैसे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इसने जो किया, जैसे ही इसने गद्दी संभाली तो इसने डिसाइड किया कि अपना कैपिटल, जो पहले काफ़ी लंबे समय से दिल्ली होता हुआ चला आ रहा था, उसको ये देवगिरी, दौलताबाद में शिफ्ट करेगा। ये साउथ में होता है, डेक्कन के साइड। अभी इसका रीज़न, सिंपल रीज़न ये था कि ये चाहता था कि साउथ जाने पे ये अपना एक्सपेंशन कर सके, कंसोलिडेशन कर सके वहाँ पे जा करके, और वहाँ से ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब जगह रख सके। अभी इसका इंटेंशन तो अच्छा था, और ऑब्वियसली सोच अच्छे होने के कारण एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ अच्छा ही होगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो काफ़ी दूर था, अप्रॉक्सिमेटली 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो। और इसने फ़ोर्सफुली या मना करके या जैसे भी बहुत तरह से अपने नोबेलिटीज़, सूफ़ीज़ जो होते हैं उन सबको लेकर के जाने को रेडी हो गया। अभी ये लोग चल पड़े। हालाँकि इसने वो प्रोविज़न भी किए रास्ते में, काफ़ी सराइज़ वग़ैरह भी बनाए गए ताकि वो जाना, जो रास्ता है वो फ़िज़िबल रहे जाने के लिए, क्योंकि लंबा जर्नी था। आज के टाइम जैसा नहीं है कि आप सुबह में बुक करें तो आप 2 घंटे में भी पहुँच जाएँगे, या एनी टाइम आप 1-2 घंटे में पहुँच जाएँगे, वैसा नहीं था। तो अभी इसने बदल किया, ऑलरेडी रास्ता खराब था, तो जाते-जाते ही सबकी हालत खराब हो गई, और फॉर ऑब्वियस रीज़न। वहाँ पहुँचकर इसको पता चला कि यहाँ तो वाटर का सप्लाई ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि है नहीं, बट बहुत प्रॉब्लम है। ये तो प्राइमरी रीज़न था। प्लस अदर देन दिस, नॉर्थ में मंगोल्स का अटैक हो रहे हैं। अभी इसका टू एंड फ्रो दिल्ली टू दौलताबाद करना भी इतना ईज़ी नहीं था। इट वाज़ काइंड ऑफ क्वाइट टफ। तो 2 साल बाद इसको होश आया, या आस-पास के लोगों ने बताया कि नहीं बेटा, ये गलती हो चुकी है, ठीक है? तो अपनी गलती को सुधार लो, बिकॉज़ नहीं तो हमारा वो जो एटलीस्ट जो नॉर्थ था पहले वो भी जाएगा, साउथ तो हो नहीं पाया। तो ही डिसाइडेड कि 2 साल बाद वो वापस जाएँगे। अभी वापस जाने के दौरान ऑब्वियसली बहुत सारे लोग का डेथ भी हो गया, वो लोग वापस नहीं आए। तो इट वाज़ काइंड ऑफ अ कंप्लीटली फ्लॉप मूव। नाउ सेकेंडली, ऑलरेडी जब उसने जॉइन किया था गद्दी, तो इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली अच्छी नहीं थी कंडीशन उसके सल्तनत की। एंड ये सब करने के बाद और थोड़ी-सी बदतर स्थिति में ही चली गई। अभी दिक्कत ये आई कि उस टाइम पे ना सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे, तो जिसका फ्लो जो है कम हो गया था। मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, और जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत सही ढंग से चल नहीं रही थी। और ये सही करना भी बहुत काफ़ी ज़रूरी था, बिकॉज़ ऐसे तो चला पाना बड़ा मुश्किल था।
क्योंकि हर जगह इसका ज़रूरत तो है ही। तो इसने क्या डिसाइड किया, गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द चाइनीज रूलर्स, उसने कॉपर कॉइन्स इशू किए। कॉपर कॉइन्स आपको अगर बताऊं तो वो रिलेटिवली हमें सस्ता पड़ता सिल्वर कॉइन से, ठीक है। और इसने ये फरमान जारी किया कि जो कॉपर कॉइन है उसका जो फेस वैल्यू होगा डेट विल बी इक्वल टू सिल्वर कॉइन्स। अभी जैसे इसको आपको समझाऊं तो आज के दिन में कैसा होता है कि जो कॉइन है उस पर अगर 1 लिख दिया तो उसका वो रिप्रेजेंट करेगा इट्स 1 रुपी कॉइन। वो सिल्वर है जो चाहे जो भी है, ब्रॉन्ज है। अभी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिल्वर का 1 रुपया का कॉइन हुआ करता था, जिसकी ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड कि उसकी मोबिलिटी बहुत कम थी। तो उसने कॉपर का जनरेट किया और उसने कहा कि इसकी वैल्यू इज इक्वल टू सिल्वर की वैल्यू, सिल्वर कॉइन की वैल्यू। और उसने ये कहा कि लोगों को कहा, अपनी प्रजा को कहा कि आप अपने सिल्वर अगर आपके पास भी है जो भी है तो आप इसको एक्सचेंज करते हैं, जस्ट लाइक डिमोनेटाइजेशन जो अभी भी हुआ और 2016 में भी हुआ था। तो आप ये ले जाओ और वो दे करके जाओ। इससे क्या होगा कि थोड़ा फ्लो अच्छा होगा और एटलीस्ट मार्केट में थोड़ा सी इकोनॉमिक का सुधार होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि लोगों ने थोड़ा एक्सचेंज भी कराया, अ, लेकिन कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम ये होने लगी कि कुछ लोगों को रियलाइज हुआ कि ये कॉपर तो हाउस होल्ड मटेरियल है, ये सबके पास ही होता है। तो उन्होंने कॉपर के कॉइन्स को बनाना शुरू कर दिया, घर में फोर्ज करना शुरू कर दिया। कॉपर के बर्तन है, यूटेंसिल्स है, या इजीली अवेलेबल था कॉपर, लेस कॉस्टली भी था, तो उन्होंने लोहार के पास जाकर या खुद से या जैसे भी रिप्लिका ऑफ द इशूड कॉइन बनाना शुरू कर दिया और ये इसको सर्कुलेट कर दिया। मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मार्केट में गए या राजा के पास गए या उनके दरबार में गए और वहां जाकर के लोग घर के नकली कॉइन दे करके कॉपर के और एक्सचेंज में असली सिल्वर कॉइन्स भी ले रहे थे। ऐसा भी हो गया। तो अभी सिचुएशन ये हो गई कि धीरे धीरे इसे क्या होगा कि ऑलरेडी जिस जो कॉपर उन्होंने बनाया था प्लस इतने और जब पता चलता है लोगों को तो फिर बहुत सारे क्वांटिटी में बनने लगे फोर्ज कॉइन्स। मतलब आपको बताऊं सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मतलब नॉर्मली लोग पत्थर के पहाड़ पार करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। उस टाइम पे सिचुएशन ऐसा था, ये बरौनी बताते हैं कि लोगों को कॉपर के सिक्कों की पहाड़ को पार करके जाना पड़ता था। ऐसा हो गया था, मतलब नॉट लिटरली इन द सेंस कि ऐसा पहाड़ बने हुए थे, टीले बने हुए थे सब जगह। तो क्या है भाई, तो ये कॉपर के कॉइन्स है जो अब यूज नहीं होते। ऑब्वियसली जो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे बंद करवा दिया फॉर ऑब्वियस रीजन। तो ऐसा होता है कि फिर वो उसका डिसीजन एकदम फ्लॉप हो गया। मतलब अब इसको कंक्लूड करूं तो ऐसा बोलूं कि मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा सोच रहा होगा कि साला प्रोडक्शन तो मैंने 1.5 लाख कॉइन ही की है, ये मार्केट में 4.5 लाख प्रोडक्ट कहाँ से आ गया। समझ रहे हैं? तो उसको अल्टीमेटली सडनली बंद करना पड़ा वो चीज। अभी ये हो गया, उसे रियलाइज हुआ। अब ये भी डिसीजन उसका फॉल्स गलत हो गया। अब धीरे धीरे ये दो चीज वो कर चुका था 1331 के तक ही। अभी प्रॉब्लम ये आई कि अ, किसी ने उसे बताया कि बेटा ये सब तुम कर रहे हो, उधर तुम्हारा नॉर्थ साइड से मंगोल तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, वो उधर खा जाएंगे तुम्हारे, यहाँ कुछ है नहीं और वहां तुम्हारा अलग नाटक है। तो अभी इसने क्या किया कि फिर इसी में से किसी किसी नोवेल्टी या किसी ने किसी बताया कि आप, इससे पहले मैं बैकग्राउंड देता आपको। एक्चुअली इससे पहले तक जो सुल्तान थे, गयासुद्दीन बलबन, बड़े बड़े गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सारों ने मंगोल्स के साथ कभी लड़ना चाहा नहीं, डिफेंसिव खेल रहे थे। डिफेंसिव इन द सेंस कि बचने की तरीका डिप्लोमेटिक तरीके से, कभी हाँ उनकी ये मान लिया या जैसे गयासुद्दीन बलबन ने ऐसा किया कि किसी तरह लड़ाई ना हो सके और उनसे दूर ही रहे मंगोल से, और उन अपने दिल्ली सल्तनत को बचा करके रखें। बट ये मोहम्मद बिन तुगलक को किसी ने कहा कि इट्स हाई टाइम कि हमें ऑफेंसिव खेलना चाहिए और सामने से उनको अटैक करना चाहिए। ये ये
अगर आप आज के डेट में यहाँ बैठकर भी सोचे तो इट वुड बी वेरी ड्रामेटिक और बहुत कंसिक्वेंसेस हो सकते थे, बट वो बोलते हैं उसको कि वो पगलैट राजा था, सनकी था। अब उसने सोच लिया तो सोच लिया। अब उस सोचा तो सोचा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसने प्रॉपर तरीके से सोचा। उसने रिक्रूटमेंट जारी कर दी, रिक्रूटमेंट जारी कर दी। उसने बोला कि खुरासन पे अटैक करेंगे हम लोग। खुरासन एक एरिया है जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में आता है, नियर इराक, यू कैन अंडरस्टैंड अभी के लिए ज्योग्राफिकली। तो वहां से मंगोल्स का एक्सपेंशन, मंगोल्स का ये है, प्लस उससे आगे जो है पर्सियास रहते हैं, एंड देन मॉडर्न डे इराक। ठीक है। अभी अभी ऐसा हुआ कि इसने रिक्रूटमेंट जारी कर दी और सारे जो घर में इन सभी जगह लोगों को बोला कि आपके घर में हाँ जवान मुस्टंडे लोग हैं तो उनको भेजो फौज में, और यहाँ रिक्रूटमेंट दे रहे हैं, हम सैलरी देंगे, अच्छी सैलरी देंगे। और सबको रेडी भी कर लिया। अच्छे खासे लोग, लगभग बोले जाते हैं कि मोर देन 2 लाख ऑलमोस्ट, वो काफी बड़ा अमाउंट होगा उस टाइम के लिए, उसने रेडी कर लिया। अब जब ये प्रोग्राम कर रहा था ये, तो जब बढ़ा खुरासन की तरफ, तो खुरासन की तरफ नहीं, एक्चुअली ये जब मंगोल की तरफ अटैक करने के लिए गया, ठीक है, तो उसको पता चलता है कि मंगोल्स में जो वहां पे जो उस टाइम रूल कर रहे थे, उन्हों वो लोग का ऐसा था कि ये क्या पागलपंती है भाई, मतलब ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये सच में कुछ सन की है। तो एक्चुअली वो भी था कि इंटरनली वो लोग थोड़ा सिक्योर नहीं थे, उनपे कुछ अलग अटैक्स वगैरह हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अभी लड़ाई करने का फायदा नहीं है। तो वो जाकर के बात की है उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक से, और ये कहा कि अभी देखो हम लड़ने के सिचुएशन में तो नहीं है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि तुम हमसे लड़ाई ना करो, हम लोग सब मिल करके, मतलब मंगोल और मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी प्लस पर्सिया की आर्मी थी वहां पे, पर्सियन आर्मी मिल करके खुरासन जो जगह है वहां उसको कैप्चर करेंगे और फिर अपना एक्सपैंड करेंगे। ठीक है। तो ये भी बात में आ गई थी, बोले सच बोल रहा है क्या, ऐसा भी ऐसा है क्या। तो अब ऐसा हो गया कि मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया यार। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, ये तो वैसे भी हार चुका है मेरे से, हारा नहीं तो एटलीस्ट मेरे लड़ने की तो जरूरत नहीं है। फिर इसने प्लान किया कि पर्सिया और पर्सियन मंगोल्स और ये मिल करके खुरासन को कैप्चर करेंगे। ठीक है, लेकिन चल रहा था, 1-2 साल हो चुका ये सब के बीच में। अभी सिचुएशन ये आई कि कुछ फ्रूटफुल नहीं हो पाया। ठीक है, और धीरे धीरे करके पर्सियन ने बैक कर दिया कि छोड़ो मुझे नहीं चाहिए, मतलब आप देख लो आपको जो करना है। और प्लस धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन हुआ कि जो मंगोल्स में किसी ने जो इसके साथ डील की थी, ऐसा करेंगे हम लोग, वो उसकी डेथ हो गई। और जो नया रूलर आया तो उसने ये ऐसा कहा कि नहीं 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 नहीं, वो पुराना वाला पागल था, हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब ये फंस गया बीच में। इसने इधर आर्मी खड़ी बैठाई हुई है कि हमें लड़ने जाना है, खुरासन जाना है, खुरासन वार करेंगे हम लोग, खुरासन वार लड़ने जाना है। तो यहाँ अब इसे सैलरी तो दे रहा था ये ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि सैलरी दे नहीं रहा था, कैश में पे कर रहा था। कुछ टाइम तक इसने कैश में भी पे किया। ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको रियलाइज हुआ कि अकेले जाने का मतलब नहीं है, सपोर्ट नहीं है, और उधर कॉन्कर करने का भी मतलब नहीं है। फिर ही डिसाइडेड टू रिटेलिएट, मतलब विदाउट एनी वार, नॉट ए वार, वापस आने का सोचा और उसने आर्मी को डिसबैंडन कर दिया। अब डिसबैंडन तो कर दिया, बट अब इसने जितने बड़े बड़े वादे किए थे, खुरासन वीर निकाले थे इतने सारे, तो अब उनका क्या। वो लोग भी छोड़ कर बैठे हैं कि मालिक बोलेंगे लड़ना है लड़ना है, मालिक आज बोलेंगे लड़ना है, मालिक कल बोलेंगे लड़ना है। मालिक तो वो मालिक खुद ही वापस आ गए, लड़ना तो दूर की बात है, वो तो वापस ही आ गए, और अब बोल रहे हैं कि लड़ना नहीं है, तुम लोग जाओ। तो ऐसा तो नहीं कर सकते, फिर वो बहुत बड़ा एजिटेशन हो जाता वहां पे। तो उसने फिर आर्मी को एडवांस 1 साल की पूरी अ, उनकी उनका फीस नहीं, मतलब जो भी उनको पे किया 1 साल का, उसको पे करना पड़ा, ताकि थोड़ा शांत हो कि हाँ चलो ठीक है छोड़ो हटाओ करके। अभी वो भी प्लान इसका कम्प्लीटली ये हो गया। ठीक है। इसके बाद इसके बाद अगर हम लोग देखें, तो उसके बाद उसने सोचा कि चौथा चीज उसके दिमाग में ये आया कि हमारी जो पहाड़ी इलाके हैं उधर कराची एक्सपेंड
जो है चाइना साइड आता है एक्चुअली, ज़्यादा ज्योग्राफिकल में जा नहीं जा रहा हूँ। उसको कुमाऊँ हिल्स बोलते हैं आज के टाइम में। उस साइड को उसने सोचा कि इधर कैप्चर कर लेंगे, इधर अपना है नहीं कुछ, तो पहले इधर 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 भी एक्सटेंड कर लेते हैं। अभी भी वो बाज नहीं आया। वो सोच रहा है कि मतलब कैसे अपना रुतबा बढ़ाएँ हम, क्योंकि धीरे-धीरे गिरता जा रहा है उसका रेपुटेशन। तो फिर वो उधर जाने का सोचा। गया, ठीक है। और अब अभी पूछेंगे उसमें आर्मी कहाँ से लाई, तो ये जो कुछ चंद खुरासन वीर्स थे, सबको तो नहीं डिसबैंडन किया। कुछ लोगों को ये नहीं बोला, अच्छा खुरासन में नहीं लड़े थे, चलो ठीक है कराची लड़ोगे? तो सब बोले कि चलो लड़ लेंगे। तो वहाँ लेकर गया। अभी पहाड़, वो सारे एरिया जो थे वो हिली रीजन थे, मतलब पहाड़ पे थे। अभी ऐसा है कि कुछ लड़ाइयाँ लड़ी इसने और जीती भी, बहुत हद तक लड़ाइयाँ लड़ी भी और जीती भी। लेकिन एक टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि अब ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकते। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब लाइक प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह होने लगता है, तो फिर मुश्किल हो जाता है लड़ाई करना, जिसके ये लोग आदी नहीं हैं। अभी ऐसा हुआ कि वो लोग बोले कि अब ना हो पाएगा, अब हमसे ना हो पाएगा, अब हम तो और ना लड़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली फिर उसको वो भी प्लान कैंसल करना पड़ा और सेवरल सेटबैक्स के साथ उसको वापस आना पड़ा। तो वहाँ से भी एक्सपेंशन नहीं हो पाया। फाइनली 4 फेलियर होने के बाद अब इसको रियलाइज़ हुआ कि यार पूरा सल्तनत तो खाली हो चुका है, पैसा तो है नहीं कुछ भी। अभी कहाँ से पैसा लाएँ? क्योंकि कुछ भी और करने के लिए पैसा चाहिए, कुछ भी और नहीं भी करने के लिए पैसा चाहिए, चलाना तो है ना। फिर इसने क्या किया कि एक्चुअली एक रीजन होता था, कहते डोब रीजन बोलते थे, जो गंगा यमुना रिवर के अलोंग साइड होता था, जहाँ पे नॉर्मली फर्टिलिटी वगैरह ज़्यादा होती और वहाँ से प्रोड्यूस ज़्यादा होता। बट चीज़ ऐसा था कि इसने 4-5 साल 6 साल में कुछ कराया तो है नहीं, कोई मेजर्स लिया नहीं। प्लस उधर ऑलरेडी फ़ेमाइन का सिचुएशन था और महामारी फैली हुई थी, अ, सूखा पड़ा हुआ था। ये साहब को क्या सूझा कि क्या पता क्या सूझा, इसने बोला कि मैं यहाँ का आपका जो टैक्स है, लैंड रेवेन्यू है, वो बढ़ा रहा हूँ। लैंड रेवेन्यू मतलब पूछा भी नहीं, मतलब मैं बस बढ़ा रहा हूँ, आपको बस अगले बार से डबल देना है, बस चाहे आप हाफ भी प्रोड्यूस करो, लेकिन मुझे तो डबल चाहिए करके। अब ऑब्वियसली ये तो कितने दिन तक वो लोग सर पे, और अगर आप गेस करोगे तो ये वही लोग थे जिनके बच्चों को उन्होंने खुरासन वीर बनाकर भेजा था, जो ऑलरेडी फेल हो गया था। तो वो लोग गुस्सा थे। बाद में हम लोग देखेंगे कि ये लोग रिवोल्ट भी कर देते हैं। ये पहला ही सल्तनत ऐसा होगा जिसके टाइम पे पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट इन द सेंस कि नॉट लिटरली वॉर, बट यू कैन से कि उसने बोला कि जाओ अब हम नहीं करेंगे, अब हमसे ना हो पाएगा, अब हम करेंगे ही नहीं। वो लोग अपना सब कुछ छोड़-छाड़ के खेती वेती, अब ना हम करेंगे, चाहे मर जाएँगे, लेकिन हम आपको एक दाना अनाज का देंगे नहीं, ठीक है? और उसने मना कर दिया उसको और फास्ट टिल डेथ या जो भी बोले वैसा किया। अब इसमें ये भी फेल हो गया। मतलब आप इन शॉर्ट देखें तो ही वाज़ लाइक इतने डिसीजंस जो लिए, वो अपने समय से थोड़े आगे के थे। वो उस पॉइंट ऑफ टाइम में फिजिबल नहीं थे, गिवन दैट कि वो ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रंच में था और देन आकर के ये सब चीज़ करना, शिफ्ट करना जब ऑलरेडी उसका इंटरनल उसका स्टेबल नहीं है, मंगोलों से लड़ाई करने के लिए जाना, जब यहाँ आपने ऑलरेडी मिस करके रखा हुआ है और फिर वो और बदतर हो जाना। तो सीखने को ये मिलता है कि दो योर इंटेंशन इज माइट बी राइट, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आप नहीं कर पाते हो या आपने नहीं प्लान किया है या प्रैक्टिकलिटी नहीं सोचते हो, तो जो आइडिया है वो भी गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने सोच लिया होता है कि हाँ कॉपर का कॉइन तो इशू कर दूंगा, बट ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और अगर उसका कुछ काउंटर नहीं सोचा तो ऐसा ऐसा ये हो सकता है, और वो एक्चुअली हुआ भी। तो ऐसा जैसे कैसे कहते हैं कि आपने वो इफिशिएंट था, इसमें कोई डाउट नहीं थी। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड स्कॉलर्स, एक्लेम्ड सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसे पर्शियन आती थी, उसे अरेबिक आती थी, ही वाज गुड इन लिटरेचर, ही उसको मैथ की नॉलेज थी, उसे साइकोलॉजी की नॉलेज थी,
उसे नोमेनक्लेचर आता था, उसे कैलीग्राफी आता था, उसको एस्ट्रोनॉमी आता था, देन देयर इज मतलब सो मच थिंग, बट अल्टीमेटली ही फेल्ड, हिज एक्सपेरिमेंट फेल्ड। वो कहते हैं ना कि मतलब 5 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट लिया, यूपीएससी तो नहीं निकला, मतलब इसने जो भी किया बेकार ही किया होगा। बट प्रैक्टिकली यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो कि ऐसा होता नहीं है। 5 साल उसने किया या करने की हिम्मत की या ऐसा कुछ किया भी, तो उसने ही वुड हैव इम्प्रोवाइज्ड एंड डन समथिंग बेटर, एंड ही डिड ऑल्सो, जस्ट दैट किड फेल्ड। तो दिस थिंग वी कैन इम्प्लाई इन आवर टुडे, यू नो, ये इसकी मिसालें दी जाती हैं इन द सेंस कि मैं आपको बताऊं कि जैसे जॉली एलएलबी आपने देखा होगा, जॉली एलएलबी जो मूवी आई थी उसमें अरशद वारसी जो दलील देता है, तो उसमें जज करते हैं उसमें कि ये क्या तुगलक की फरमान जारी कर रहे हैं आप, मतलब आप अपने हिसाब से ही तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि ऐसा ऐसा भी होता है, और मतलब जब आप अंदाज लगा सकते हैं, जब उसकी मृत्यु हुई ऑन द वे, वो भी किसी, वो बेचारा ऐसा था कि मतलब एक जगह इन सब के बाद जब वो एक जगह रिवोल्ट करता, मतलब एक जगह रिवोल्ट को दबाता तो दूसरी जगह रिवोल्ट शुरू हो जाता, बेचारा इसको दबा रहा है, उसको दबा रहा है, कभी उधर से निकल रहे हैं, उधर से निकल रहे हैं, अल्टीमेटली रिवोल्ट को सप्रेस करते करते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बरौनी साहब जो ऑलवेज बीन क्रिटिकल ऑफ हिम, इन्होंने कहा कि इनके मरने के बाद कि जनता की इनसे जान छूटी और इनकी भी जनता से जान छूटी, इन द सेंस कि द रूलर इज फ्रीड ऑफ द पीपल एंड द पीपल आर फ्रीड ऑफ दिस रूलर। दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिल गई, बिकॉज वो जो भी कर रहा था पीपल के लिए ही था, ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ अपने लिए कर रहा था। तो अल्टीमेटली हुआ नहीं, इसलिए अच्छी थी। देख सकते हैं आप लोग क्या सीखते हैं इससे, क्या सीखने को मिलता है इससे। चलिए ठीक है, अंटिल देन कोई और स्टोरी होगा तो आज वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बाय बाय।